हेलो माय यूट्यूब फैमिली। मैं आपका अपने चैनल सोनू मंगल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। मैं भी अपने साथ बहुत अच्छे से हूँ। तो अभी तक आप मेरे साथ अध्याय नंबर 2 के 60 तक श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 61 से लेकर इसके अंत तक अध्याय नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। आशा करती हूँ कि आप मेरे साथ ये रहेंगे और 18 अध्याय मेरे साथ कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। और अगर मेरे से कुछ गलती होती है तो मुझे बताएं ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ और आगे आने वाले टाइम में हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम अध्याय नंबर 2 का 61वां श्लोक। तानि सर्वाणि संयमे युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संस्तेषु पजायते संगात् सज्जायते कामात् क्रोधो अभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहो, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव में स्मृति भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि और ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। राग द्वेष वियुक्त अस्तु विषयानिन्द्रिय चरण आत्मवशय विधीये आत्मा प्रसादम धि गच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरसयोपजायते प्रसन्न चेतसो आयाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। ना जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमि वाम भसी। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे भयस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं उसी की बुद्धि स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनः।
संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान संसार की सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए रात्रि के समान है। अपूर्यमाण चल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तदत्व कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न कामी। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाती हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं है। विहाय कामाने सर्वान् पुमान् सच्चरिति निःस्पृह निर्ममो निरंकारः स शांतिं गच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। एषा ब्रह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा संयमन्त काले अपि ब्राह्मण निर्वाण मृच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्रह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्दिसि श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्रीमद् कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगम नाम द्वितीय अध्याय। यहीं पर हमारा दूसरा अध्याय समाप्त होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये आपकी लाइफ में कुछ अच्छा ही लाएगा और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि हमें सद्बुद्धि बनाए रखे और आगे इस कार्य को भी लगातार चलाता रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगले अध्याय नंबर 3 में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।